everyone, my name is Neetu Rishi. I'm the CEO and founder at The Success Store. People know me by different names. कुछ लोग मुझे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, कुछ लोग मुझे ऑथर कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, पैजेंट कोच, बहुत सारे नाम हैं. बट एक नाम जो मुझे बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है पैशनप्रेन्योर, बिकॉज आई कन्वर्टेड माई पैशन इनटू माई बिजनेस. हम बहुत सुनते हैं कि हर कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, बट हमें सोसाइटी, हमारी फैमिली, कई बार हमारा पीयर ग्रुप हमें सपोर्ट नहीं करता. रीज़न, पैशन को प्रोफेशन बनाने में बहुत मेहनत चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए. हम सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट करते हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया. हमारी अपकमिंग जनरेशन उन सक्सेस स्टोरीज को ही सच मान लेती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो दिन, साल, महीने की मेहनत, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है. इस शो के दौरान हम यही ऐसे पैशनेट लोगों को आपसे मिलवाते हैं, उनकी स्टोरी आप तक लेके आते हैं ताकि आप इंस्पायर हो सकें और फिर एक सही डिसीजन ले सकें. आज हम एक फिटनेस जिम में हैं, आप देख सकते हैं, और मैं हूं मिस्टर विनोद के साथ. आज आप उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की शब्दों में. हेलो मिस्टर विनोद, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया. नाइस टू सी यू. थैंक यू. फिट एंड फाइन. दिखाइए अपने डोले शोले. awesome. थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगी. मिस्टर विनोद ओनर हैं मसल एंड फिटनेस जिम के. ये इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में एक छोटी सी सिटी है जनकपुरी के नाम से, वहां पर इनका जिम लोकेटेड है. ये एक फिटनेस कोच भी हैं. इसके अलावा बहुत सारे टाइटल, मिस्टर पंजाब रह चुके हैं, मिस्टर हरियाणा रह चुके हैं, मिस्टर नॉर्थ इंडिया रह चुके हैं, और एक 55 केजी में मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं. इतना कुछ अचीव किया है, और आज सुबह उठते हैं अपनी एक्साइटमेंट में. आई थिंक आप कितने बजे जिम खोलते हैं? 5:30 बजे के करीब खोलते हैं. 5:30 बजे जिम खोलते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं. लोगों को फिट भी करते हैं, कोच भी करते हैं. तो सुनते हैं इनकी स्ट्रगल्स और इनकी सक्सेस स्टोरी. तो मिस्टर विनोद, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे हुआ ये स्टार्ट? क्योंकि आई एम श्योर जब आप बचपन में पढ़ रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स के भी सपने होंगे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बने, बट आपने इसको अपना प्रोफेशन माना. तो वो थोड़ा सा बताइए कैसे स्टार्ट हुआ ये? मैम, बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. हमारे वहाँ क्या होता है, बचपन से ही शौक होता है स्पोर्ट्स का. बिल्कुल. मैं पहले जैसे अखाड़े में जाते थे, हम कुश्ती वगैरह करते थे. वो सिर्फ एक मस्ती टाइप था, कुछ ज़्यादा उसमें हम अचीव नहीं कर पाए. फिर बस ऐसे ही चलते चलते मेरे को बॉडी बनाने का शौक था. मेरे ब्रदर थे बड़े, जो घर पे हमारे लोहे की पाइपें होती थी, उनसे वो एक्सरसाइजेस करते थे. मैं उनको देखता था. ऑलरेडी मैं होऊंगा 6th क्लास में. ठीक है. ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा था मैं. तो मेरे को भी शौक हुआ. मैं घर में गया, मेरे घर में छोटे छोटे सरिये की, वो लोहे की वो होती थी, रॉड्स. लोहे के सरिये? हाँ, उनसे मैं एक्सरसाइज करता था. ओह माय तो गॉड. पापा बोलते थे कि पागल हो रहा है, दिमाग खराब है तेरा, क्या क्या करता रहता है तू. फिर मैंने सोचा, मैं फिर एक्सरसाइज किस टाइम करता था, जब घर पे कोई नहीं होता था, खाली घर होता था. मैं एक रूम में घुसता था, वहाँ पे फिर मैंने इकट्ठा किया सब कुछ, ईंटें लेके आता, ये करता वो करता. मैंने एक्सरसाइजेज की काफ़ी, मेरे को शौक था. फिर मेरी बॉडी में शुरू से ही हार्मोन्स ऐसे ही हैं कि मसल मेरी अलग दिखने लग गई थी. काफ़ी टाइम पहले की बात है. फिर मैं स्कूल जाता था, सारे बोलते थे तू क्या करता रहता है, पता नहीं क्या ये वो. मैं स्कूल में भी कहीं भी पुशअप मारने लग गया, कभी भी कुछ भी करने लग गया, छत पे लटक जाता था, चिनअप मारने लग जाता था, कुछ भी करता था, जहाँ भी मौका लगा. मतलब वही है ना कि हम आजकल सुनते हैं कि अगर मुझे ये करना है, सपोज किसी को फोटोग्राफर बनना है, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है पहले मुझे अच्छा सा कैमरा लेके दो, मुझे ये लेके दो. मुझे लगता है जब आपने कुछ अचीव करना है ना, तो आप अपने आप तरीके ढूंढ लेते हो. बिल्कुल. आपको डंबल्स खरीदने के पैसे नहीं थे या पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, लेकिन आपने ईंटों से काम करा, सरियों से चला. पेरेंट्स ने अलाउड भी नहीं किया, और पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था. अपनी मनमर्जी से जो मर्जी कर, परेशान नहीं करेगा. क्योंकि थोड़ा सा घर का लेवल भी ऐसा ही था, और कुछ हमें भी सोचना पड़ता था. बिल्कुल. बट वहाँ में जिम में एंट्री करने से पहले हरियाणा में एक रूल होता है, लड़कों का आपस में एक दूसरे में कमेंट पास करना. अच्छा. तू क्या जिम करेगा, किसी डंबल के नीचे दब जाएगा, ये है वो है. ये रियलिटी है. आज भी कोई भी अगर जाता है ना पतला सा, पहले और घुसते ही ऑनर ही बोल देगा उसको, भाई पहले तू कुछ खा के आ जा, किसी मशीन के नीचे दब गया तो मैं क्या करूंगा. ओह माय गॉड. ऑनर ही बोल देते हैं काफी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फनी नेचर है सबका, या कुछ भी बोल देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं चलता है. लेकिन मैं जिम जाने से पहले मैं एक फ्रंट बाजार कंपनी में जॉब करता था, ओनली 4000 रुपीज पर मंथ. मेरे को ऑफिस खोलना होता था सुबह 10 बजे करीब. उसके बाद मैं
जाता था, सामने जिम थी, जिम का नाम था ऑक्सी जिम अच्छा। फिटनेस। तो मेरे जहाँ पे मैं रहता था वहीं पड़ोस में ही थे सर, उनकी जिम थी और काफी ये बार। कितने साल पुरानी बात है? मैम ये है 2016 की बात है, 2016। 2016 में। 7 साल जब समझ हाँ लो। 7 साल से, बाकी एक्सरसाइज करते हो तो मेरे को घर पे भी नॉर्मल जिम पे भी गया था बट हम्म। फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, होती थी 300 रुपये 400 रुपये फीस होती थी, लेकिन हमारे पास वो भी पैसे नहीं नहीं होते होते थे और घर थे वाले बिल्कुल। नहीं देते थे। जी। ठीक है, तो हम थोड़ा सोचते थे क्या करें क्या ना करें, लेकिन घर पे भी मैं एक्सरसाइज करता था, मैं नहीं छोड़ता था, मेरी आदत थी। मैं छत पे भी ग्रिलिंग के सहारे लग के कुछ भी करने लग जाता था, उन पे पुशअप मारनी, कभी ऊपर पैर रख के कभी नीचे करके, मेरे को शौक हम्म। था काफी, बहुत टाइम से मैं कुछ करता रहता था, ऐसे ही आदत थी मेरी। तो एक दिन मैं वैसे ही बैठा बैठा ही, ऑफिस में कोई नहीं आता था, उसमें कभी कभार आते थे, मैं अपना बैठा था, सामने जिम थी बेसमेंट में, मैं जिम चला गया। जिम गया मैं फर्स्ट डे, तो ओनर ने पूछा हाँ भाई जिम ज्वाइन करनी है? मैं सर सोच तो रहा हूँ। हम्म। कह रहा ठीक है चल, मैं बोला ट्रायल ले सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैंने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद वहां पे क्या होता है, ज्यादातर लड़के विदाउट टी शर्ट विदाउट कपड़े एक्सरसाइज करते हैं, होते हम्म। हैं, कोई लोअर में होगा कोई नहीं जी करा, जी। अपर कोई नहीं पहनता, चाहे किसी की बॉडी बनी है चाहे मोटा नहीं है कर। चाहे पतला है। वहाँ पे लड़के लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती जिम हाँ में हाँ। ज्यादातर, ज्यादातर राइट। जिम ओनली फॉर बॉयज है, हाँ हाँ। कंजेस्टेड जिम एक भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। जी तो जी। हम गए जिम में, तो मैंने एक्सरसाइज करके मैंने कपड़े निकाले, कपड़े निकालते ही एक ऑनर आए मेरे पास, पूछने लग गए क्या करता है तू? मैं कुछ नहीं करता, मैं घर पे रहता हूँ सारा दिन, सामने ऑफिस में जॉब करता हूँ। कह रहा नहीं, तेरी बॉडी देख के तो नहीं लगता। मैं सर घर पे एक्सरसाइज करता हूँ। हम्म। कह रहा ठीक है, अच्छा जिम परमानेंट करेगा क्या करेगा? मैं पैसे नहीं है सर मेरे पास, ना मेरे फैमिली वाले अफोर्ड करेंगे ना मेरे राइट। फैमिली वाले देंगे मेरे को कुछ नहीं, हाँ। मैं जिम आ सकता हूँ अगर आप चाहो तो। कह रहा चल कल जिम आ, देखते हैं बात करते हैं। उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने आपस में बात करी होगी कि भाई ये लड़का ठीक है, बॉडी हाँ। इसकी कुछ ना जी कुछ जी। कर सकता है ये, बिल्कुल। तो कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को आ, मैं वहाँ पे सुबह 4 बजे जिम खुलता है, मैं हम्म। 3:30 बजे जिम पहुंच गया। ओ माय मैं बाहर गॉड। बैठा रहा, मैं कब खुलेगी कब खुलेगी कब खुलेगी। खुलते ही मैं अंदर गया, गया अंदर तो उन्होंने बोला, कह रहा 3 दिन तेरा ट्रायल है, मैं जो एक्सरसाइज कराऊंगा वो तेरे को करनी है, अगर तू कर पाया तो आगे का जो भी होगा वो मैं करूंगा। मैं फ्री बोला में ठीक, आपको ठीक है। अलाउ कर देंगे। तो फिर मेरे अंदर जुनून बहुत ज्यादा था मैडम इस बिल्कुल चीज को लेके, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो क्योंकि मैंने जुनून के बिना तो देखो हम कुछ अचीव भी नहीं कर मैंने सकते। काफी गेम्स खेले, मैंने फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेला, रनिंग करी, सब कुछ करा मैंने। क्रिकेट में तो मैं इतना पागल था पूछो मत, मैं खाना नहीं खाना कुछ नहीं खाना, सारा दिन क्रिकेट खेलना, जूते खाता था बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज करी लेकिन नहीं मजा आया, कोई बैक स्पोर्ट नहीं थी, क्रिकेट में बहुत कुछ चाहिए होता है। तो हम्म। जिम गया मैं, जिम में मैंने एक्सरसाइज करी, देखा मैंने, मतलब चेंजेस बहुत जल्दी आने लगे मेरे अंदर। राइट। तो एक हफ्ते ट्रेनर ने मेरे को इतनी एक्सरसाइज करा दी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था ढंग से। घर हम्म। गया मैं, और जब मैंने जिम स्टार्ट की, सबसे पहली बात, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे। उसके सुन रहे हैं आप? बाद मैं ये जिम पहुंचा शादीशुदा था, है, इनके 2 बच्चे भी हैं। है। तो मैं जिम गया तो उन्होंने मेरे को पूछा क्या करता हूँ मैं, भाई पापा और कोई पैसा नहीं देंगे, मैं जिम आ सकता हूँ अगर मेरे को करने दोगे तो। 1000 रुपीज फीस थी जिम की, जो हाँ। मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मैं सोचता था मैं जॉब करता हूँ तो 4000 हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने सोचा मैं चलो बिल्कुल। करूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहा छोड़ तू, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं तुरंत उनकी सुनते ही सीढ़ियों से चढ़ा, आपने जॉब छोड़ दी? मैं सीधा सीढ़ियों से चढ़ा, चढ़ते ही चाबी उनको पकड़ाई, मैं सर सॉरी कल से मैं नहीं आऊंगा। कह रहा क्या करेगा? मैं क्रेजी पीपल, एक्सरसाइज। राइट? पैशनेट पीपल आर क्रेजी पीपल। मैंने कुछ नहीं सोचा, जाते ही मेरा ट्रेनर मेरे तरफ देख के हंसने लगा, कह रहा बाहर क्या करने गया था? मैं चाबी देने गया था ऑफिस की। कह रहा ये क्या? मैं दिया है बस, छोड़ दी जॉब। कह रहा ठीक है। फिर 2-3 लड़के तो हंसने लग गए, कह रहा बड़ा नमूना है तू, इतनी देर में चाबी दे के आ गया। मैं और क्या करना, मैं हरियाणा के 2 मिनट के अंदर फैसला चाहिए हमेशा, डिसीजन नहीं नहीं। पकड़ो। डिसीजन लिया अपना, दे के चाबी आ गया, बोला कर सर ठीक है। मैडम मेरे जो कोच की जो जिम थी, जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, सुमित नाम है उनका, ऑक्सीजन फिटनेस, जींद में है अपना, हरियाणा जींद में सिटी है। अच्छा, हाँ हरियाणा जींद में इनके कोच हैं, तो आप हाँ उनसे इंस्पिरेशन, मतलब वो आपके बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। गुरु हुए हाँ समझ लो। गुरु हुए, तो उन्होंने मेरे को बॉडी में जो भी चाहिए होता था, मेरे को 2-4 दिन एक्सरसाइज कराई, फिर उन्होंने मेरे को प्रोटीन वगैरह भी ला के दिया छोटी मोटी। फिर उनका 3 महीने बाद एक कंपटीशन था, तो उस कंपटीशन में मेरे को खेलने के लिए उन्होंने बोला कि उसके लिए तेरी तैयारी करवाएंगे मिस्टर जीन, मेरे उधर सिटी का कंपटीशन था। अच्छा। मेरे को एकदम से हुआ हाँ तू कंपटीशन खेलेगा ये वो, वहाँ पे कुछ बच्चे जलते भी हैं फिर देखे,
गुरुजी मैं पैसे भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को नहीं खिला रहे, उसको खिला रहे हो ये। जी बिल्कुल। तो गुरुजी ने बोला, कह रहा सब कुछ टाइम के अनुसार होता है, उसके पास खड़ा हो तू, तेरे को कितने दिनों का एक्सरसाइज करता है, वो आ रहा है, आते ही देख ले तू उसको कैसा है। और आप फिर मिस्टर जीन तो आपने पार्टिसिपेट हाँ किया? पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट बारी मेरी सेकंड प्लेस आई थी वेरी नाइस। मिस्टर जीन में। तो सेकंड प्लेस में मैं बहुत खुश हुआ था, पहली बार में वो भी मेडल नहीं मिला, नहीं डेफिनेटली बहुत बड़ी बात थी बहुत मेरे लिए। बड़ी बात थी। उसके बाद मेरे अंदर जुनून बढ़ा, मेरे गुरुजी बोलते थे, आपको एक मोटिवेशन मिल गया ना, बिल्कुल, एक गोल मिल गया। मेरे कोच ने बोला था जहां मैं बोलूं सिर्फ वहां कंपटीशन खेलेगा, बट मैं था उस टाइम थोड़ा, बोलते हैं नोटी टाइप बच्चा, इधर से सुनी इधर निकल गई कुछ भी बोले। तो मैं क्या करता था मैडम, जहां भी कंपटीशन है मेरे को सिर्फ एक बार पता लगना चाहिए था, बिना पूछे वहां पहुंचा। जहां गया आज तक मैं कहीं से खाली नहीं आया, हर वेरी जगह से नाइस मेडल लेके आया मैं। वेरी मेरा नाइस। कोच मेरे को यही बोलता था, हंसने लग जाता देख के, कह रहा कहाँ गया था। मैं पहले तो सॉरी गुरुजी, मैं वहां गया था कंपटीशन खेलने, किससे पूछ के गया था, मेरे को पता लगा मैं पहुंच गया। कई जगह से मैं गोल्ड मेडल भी लेके आया, सब कुछ करा। फिर मेरे कोच क्या करने लग गए, कह रहा जा आज से तू फ्री है, तेरा ये पता लग गया तू कहीं से खाली वेरी नहीं नाइस आता, वेरी नाइस। कह रहा चल तू खेल। लेकिन थोड़ा सा एक होता है, हर कंपटीशन में भी नहीं जाना तो होता एक बॉलीवुड में। सैल्यूट आपके कोच को, क्या बिल्कुल नाम बिल्कुल बताया उनका मैडम, आपने? सुमित जी हैं। मिस्टर सुमित हाँ फ्रॉम जी, जींद हरियाणा, हाँ जी, राइट? थैंक यू सुमित जी फॉर गिविंग अस दिस जेम, राइट? तो मुझे बिल्कुल थोड़ा मैडम, सा अगर वो भी बताओ अब। वो मेरे साथ ना होते तो शायद मैं हाँ, आज यहाँ नहीं होता। ये तो हो गया आपका जुनून, आपका पैशन, आपने मेहनत की, बट कहते हैं ना लाइफ एक पिरामिड की तरह है। बिल्कुल, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो आपको नीचे खींचने वाले ज्यादा होते हैं। बहुत है मैडम, तो बहुत। ऐसी कोई स्ट्रगल, ऐसा कोई इंस्टेंस, मौका जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें, जो जिस दिन मैडम आपको लगा कि हो नहीं पाएगा लेकिन आपने फिर भी किया? एक सबसे बड़ी चीज होती है मैडम, अगर बंदा अकेला हो तो भी चल लेता है, एक फैमिली, शादी, फिर 2 बच्चे, जिम्मेवारी, माँ बाप की गालियां, इनके सिवा कुछ नहीं था लाइफ में। सुबह शाम लड़ाई घर पे, जब भी आता वाइफ रोती हुई मिलती, बच्चे थे छोटे उनको तो सब माँ बाप भी संभालते इसीलिए थे। गालियां देते हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते वो हैं। ये बोलते हैं तो सारा दिन लोहे के पीछे पड़ा रहता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि 3 साल मैंने नहीं नहीं, ऐसे वो ही अपनी जगह गवा सही दिए, थे। मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, बट मेरे को इस चीज़ का शौक था, मैं इसी हाँ। में कुछ ना कुछ करूंगा। जॉब भी काफ़ी की मैंने। फिर मैंने ट्रेनर से, अपने गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, पापा और गालियाँ देते हैं। तो गुरुजी ने बोला, कह रहा है तो टेंशन मत ले, जो भी 5-6 हज़ार रुपये जो भी मेरे से होंगे मंथली मैं तेरे को करूँगा। उन्होंने मेरे को दिए भी, ऐसा नहीं है, मेरा खर्चा भी चलाया, मेरे को दिए भी पैसे। जब भी मैं फ़ोन करता, गुरुजी मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो वो मेरे को देते थे। तो लेकिन घर का काम नहीं चल पाता था, मेरा चला लेता था मैं, लेकिन बच्चे भी है मेरे, सब कुछ था, नहीं चलता था मैडम। तो घर वाले बोलने लग गए, मैंने बोला गुरुजी मेरे को ना काफी कुछ सीखा मैंने, मेरे को ट्रेनिंग देनी है कहीं ना कहीं, मेरे हम्म को जॉब करनी है। हम्म। कह रहा चल देख ले, पता कर ले। एक नई जिम ओपन हुई थी, लक्ष्य जिम, फ्रॉम जुलाना सिटी पड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट हाँ पड़ता है, हाँ। जी कस्बा जी। है एक वहाँ अच्छा। पे। तो मैं गया, 22 किलोमीटर मेरे घर से, सुबह 4 बजे उठता मैं, 5 बजे जिम पहुंचना होता था मेरे को, 4 बजे आप उठ के डेली 22 किलोमीटर ड्राइव करके, बस ट्रैवल करके बस पे ट्रैवल कर, जाते बस में थे? जाता ओ था माय गॉड। सुबह। अगर वो पहली बस निकल गई फिर सीधा लेट होता था, ओ नो। ठीक है। मैं उस बस में जाता था, डेली का काम था मेरा, मैं आधा घंटा पहले ही खड़ा हो जाता, 4:30 बजे, 5 बजे बस आती थी, कई बार 5:15 भी हो जाते थे, लेट भी होती थी, कई बार जल्दी भी आ जाती थी। तो मैंने कम से कम 6 महीने जॉब की वहाँ पे। जॉब करने के बाद कुछ, जॉब एक जॉब ही होती है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, ऑनर आपको कुछ नहीं समझते, ये नहीं वो तो रियलिटी है। देखो, चाहे जॉब, किसी भी फील्ड में आप चले हाँ जाएं, किसी भी देखो ये फील्ड में चीज जाए, मैंने, यू आर एन एम्प्लॉय, राइट? बिल्कुल, आई एम एम्प्लॉयड, आप वो काम ऑनर करते हैं, है, वो आपको पैसा देते हैं, बिल्कुल। बस। आई अब एम तो बहुत श्योर। सब, हर कोई, मम्मी भी आते हैं, पापा भी आते हैं, सब आते हैं, रिश्तेदार भी हैं काफी, बोलते हैं ना जेब आपकी में। वाइफ खुश है आपसे ना? बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं और क्या अपनी चाहिए? फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ आपके उस टाइम। बच्चे आप पे प्राउड फील बिल्कुल। करते हैं, वो प्राउड से बताते होंगे मेरे पापा ये, मेरे हम्म, पापा ये, स्कूल राइट? जाता है मेरा बेटा बेटी दोनों, टीचर को बोल देते हैं मेरे पापा बॉडी बिल्डर है, जिम है हमारा खुद का मैडम। तो वो नहीं नहीं, बोलते बहुत रहते हैं। बड़ी बात है एक, स्कूल देखो। लेने भी मैं जाऊंगा उनको, हम्म। आएंगे नहीं, कहेंगे पापा आएंगे लेने, जब जाना जी जी जी। मैं ही जाता हूँ छोड़ने, मैं ही लेने आता हूँ। तो उसके बाद मैडम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो मैंने एक दिन डिसीजन लिया, मैंने घर छोड़ दिया, कुछ आपने नहीं घर था, ही छोड़ दिया? घर ही छोड़ दिया, ओ कुछ नो। नहीं था मेरे पास, दोनों मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मैं, वाइफ मेरे साथ ही आ गई थी। अच्छा। तो मैं आया दिल्ली, कुछ टाइम के लिए मैंने उनको, जो सुल्तानपुरी मेरी ससुराल है, सुल्तानपुरी दिल्ली में ही, तो मैंने वहाँ छोड़ा। उसके बाद मैंने जॉब की, ये B2 में है, गवर्नमेंट जॉब है DDA की। मेरा फ्रेंड है, जो स्कूल मेट थे मेरे से, एक क्लास सीनियर थे वो, तो उनके पास मैंने जॉब की। तो मैडम बस वही था, कभी पैसे मिलते थे कभी नहीं मिलते थे,
और मैं जिम में ही सोता था। बट सबसे अच्छी बात देखो आपकी फैमिली, आपने जब ये डिसीजन लिया कि मैं छोड़ना है मुझे घर, मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है, आपकी वाइफ, आपके बच्चों ने आपको सपोर्ट किया, बिल्कुल उन्होंने आप बिल्कुल पे बिल्कुल। ट्रस्ट किया, राइट? उन्होंने वो बहुत सपोर्ट बड़ी किया, बात है, आई वो थिंक। उन्होंने ट्रस्ट बिग किया। थैंक्स टू यू। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम ज्योति है मैडम। ज्योति। हाँ, वो साथ में ही ज्योति आती जी, हैं थैंक यू जिम, हम सो मच अगेन। दोनों ही संभालते हैं हम और जिम आपके ज्यादातर। बच्चों के नाम? बच्चों का नाम मैम, बेटा 8 साल का है मेरा, जतिन नाम है उसका। जतिन। बेटी 6 साल की है, सगुन नाम है उसका। सगुन। यस। ओके, वेरी नाइस, बहुत सुंदर नाम है। तो ये बताइए विनोद जी, बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, पुल डाउन किया। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक तो आपने अपने कोच का नाम बताया, उसके अलावा ऐसे कोई और 2-3 लोग बिल्कुल है जिनका आप मैडम। नाम लेना चाहेंगे, जिन्होंने देखो मैं एक्चुअली आपको हेल्प किया? बताना चाहूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में जब आया, मैंने जिम में जॉब की मैडम। तो जॉब की तो वो भी बस थोड़ा कभी सैलरी दे देते थे, कभी नहीं देते थे, मेरा काम नहीं चल रहा था। तो कुछ टाइम बाद मेरे ससुराल वालों ने भी जवाब दे दिया कि भाई अपने बच्चों को यहाँ से ले जा। मैक्सिमम 3 महीने, बस 3 मंथ से ज्यादा नहीं। वो भी मैंने ये कितना चीज करेंगे ना। पहली बार फील की थी कि बेटी की शादी होने के बाद उसके माँ बाप भी उसके नहीं होते। तो मैं अपने बच्चों को लेके आ गया। जून जुलाई की गर्मी में मेरे बच्चे पूरा दिन पार्क में रहते थे, रात को 10 बजे जिम क्लोज होता था, हम जिम में सोते थे। ओह माय गॉड। मैक्सिमम 15 डेज मैडम ये चीज़ चली। 15 डेज के बाद मैं ऐसे ही खड़ा था एक दिन। एक विजय भैया हैं, देखो दिल्ली में आने के बाद जो भगवान की तरह जो बंदा मिलता है वो मिले मुझे। वो एक दिन आए, दोपहर में मैं बाहर खड़ा था ऐसे ही, मैं मेरे बच्चों को देख रहा था धूप में क्या कर रहे हैं, वो सामने पार्क में खेल रहे थे। मेरे को देखते ही बेटी छोटी थी, वो भागती हुई आती थी पापा के पास जाना। फिर मैं मेरी वाइफ को बोलता था वहीं रख, जिम खुला है, जिम क्लोज हाँ होगी, फिर हम जिम में हाँ हाँ। बैठेंगे आराम से, कोई बात नहीं। तो विजय भैया आए, करा विनोद इधर आ। मैं बोला हाँ जी सर बताइए। कह रहे ये कौन है? कह रहे बच्चे किसके हैं, ये पार्क में खेलते रहते हैं सारा दिन। कह रहे मैं 15 दिन से देख रहा हूँ। मैं मैडम रोने लग गया खड़ा होकर। हो जाता है, थोड़ा सा फीलिंग आ आई नो, जाती है कभी नहीं कभी। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत। ओके, कोई बात नहीं। इतनी स्ट्रगल के बाद आज आप इस लेवल पे पहुंचे हो ना, है ना? आई एम श्योर सब प्राउड फील कर रहे हैं आपको। इट्स ओके। तो मैडम उन्होंने मेरे को रूम भी दिलवाया रहने के लिए, रूम दिलवाया, पैसे भी दिए मुझे, खर्चा भी चलाया मेरा, सब कुछ किया। उसके बाद जॉब भी थी उनके पास। तो बोले तू ये चीज़ छोड़ दे, तू अपना काम कर, जो तेरा गोल है उसी पे फोकस कर। तो मैंने एक दिन सोचा, जब दूसरों की जिम हम चला सकते हैं ट्रेनर तो होके, अपना क्यों 200 क्लाइंट, 300 क्लाइंट हम संभाल सकते हैं, तो अपनी जिम में कम से कम 100 क्लाइंट तो और हम कहते हैं ना, भर ही सकते हैं। सफलता के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर काम नहीं आएगा, आपको बिल्कुल मैम। सीढ़ियां से ही जाना पड़ेगा। तो आपने वो एक एक बिल्कुल। करके सीढ़ी चढ़ी, चार आज से आप इस लेवल हाँ पे। 4 से 5 साल हुए लगे मैडम मेरे को यहाँ तक पहुँचने में। हम्म। आज 1 साल से ऊपर होगा मेरे को। 2022 में मैंने मार्च में जिम लिया था। 1 साल से मैं इस जिम को चला रहा हूँ नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी अच्छा है। तरह। और मैंने तो बहुत देखा अच्छा। है, मतलब उस दिन जब मैं आई थी आपका जिम भरा हुआ था। अभी हमने लोगों को रोक रखा है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि हमारा इंटरव्यू चल रहा आज सैटरडे था, वैसे भी लेट हो गया सर। तो हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो इसको अपना पैशन को, अपने प्रोफेशन को आगे ले जाना चाहते हैं? ऐसा, आपने तो अपनी स्टोरी सुनाई, बट आपका मैसेज क्या है हमारे ऑडियंस के लिए? मैसेज यही है मैडम, आपका जो भी है, किसी भी फील्ड में, कोई भी आपका गेम है, कोई भी मोटिव है, छोड़ो मत। एक दिन कामयाब जरूर होगे, जरूर से जरूर। सब कुछ होगा। देखो मुश्किलें सबके सामने आती है मैडम, मेरे सामने भी आई, मेरे सामने जितनी आई है, किसी को बताता हूँ ना, लोग सोचते हैं नहीं यार ये बंदा मजे ले रहा है, ये इतनी अच्छी जगह बैठा हुआ जिम लेके। हमें वही दस मैं कह रही हूँ दस ना, हम इंस्टाग्राम हम्म, पे जब अपने पोस्ट डालते हैं तो लोग ये देखते हैं और ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन किसी को वो नहीं पता जो बिल्कुल बिल्कुल पीछे हुआ हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैडम हमारी लाइफ मैं जान सकता हूँ, जिनके पीछे मैंने घर छोड़ा ना, वो मेरे बच्चे, भगवान भी साथ दिया मेरा, कभी बीमार नहीं हुए। जून जुलाई में आप देख सकते हो कितनी गर्मी होती है, मेरे बच्चे पूरा पूरा दिन पार्क में काटते थे। रात को 10 बजे के बाद, 11 साढ़े 11 बजे जिम बंद होती थी, उसके बाद हम जिम में सोते थे। सुबह नहीं, बहुत 5 बजे स्ट्रगल जिम, है। 5 बजे जिम ओपन होता था। बच्चे की नींद है, किस टाइम तक सोए, किस टाइम तक, लेकिन 5 बजे उनको उठ के पार्क में सोना पड़ता था। पर आज आप हाँ खुश हैं, अपना हाँ सपना जी मैडम, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं, देखो परेशानियां सबके आगे पीछे होती हैं, पैसा ज्यादा है तब भी, कम हो तब भी, वो तो है। ठीक है, वो चलता रहता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत खुश हूँ आज मैं, ठीक तसल्ली है, से मेरे सोते बच्चे हैं रात को बिल्कुल कि मैंने आराम से अपने सोते हैं। पैशन को फॉलो नो किया। प्रॉब्लम, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं अपने वेरी ऊपर, ठीक नाइस। है। तो यही तो जो चाहिए ना। टेंशन है उसको सीख लिया हमने कैसे मैनेज करना है।
चलता रहता है। मुझे इस वक्त वो गाना याद आ रहा है, वो गाना ना, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमान बनना है, बिल्कुल राइट? तो बिल्कुल अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, डू नॉट गिव अप, डिटर्मिनेशन इज द की, बी फोकस्ड। आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी, ऐसा कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में जरूर आएगा जो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको वहां तक लेके जाएगा। डू नॉट गिव अप। With that, I will sign off, your host, Neetu Rishi, in the Passionpreneurs Talk Show. Thank you. Namaskar.